बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विमेन वर्स विद मिशल बुखारी। और आज मैं आपको बताऊंगी असर हाजिर की एक निशाने इबरत बन जाने वाली लड़की के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है। तो जनाब, इस लड़की ने अल्लाह के बनाए हुए खूबसूरत चेहरे को तब्दील करने के जुनून में अपनी अच्छी भली शक्ल ही बिगाड़ ली है। आप इसे देखेंगे तो डर जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ इंस्टाग्राम पर मशहूर होने वाली 22 साला सहर तब्बार के नाम से मारूफ नौजवान लड़की की। सहर तब्बार ने, जिसका ताल्लुक ईरान से है, इससे कुछ अर्सा पहले उस वक्त दुनिया भर में शोहरत हासिल की थी जब इसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए हॉलीवुड की मारूफ एक्ट्रेस एंजेलिना जोली बनने की कोशिश की, यानी एंजेलिना जोली जैसा दिखने की कोशिश की थी। लेकिन इस कोशिश में इसने अपना हुलिया ही बिगाड़ लिया। अपनी अच्छी भली शक्ल जो अल्लाह ताला ने बनाई थी, कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है। फातिमा खशवंद, जो इनका असल नाम है और इंस्टाग्राम पे सहर तब्बार के नाम से ये जानी जाती हैं, ये उस वक्त खबरों की जीनत बनी जब इसने अपनी सर्जरी के बाद की खौफनाक तस्वीर, जी बिल्कुल, आप देखेंगे तो आप मेरी बात पे बिल्कुल यकीन करेंगे, खौफनाक तस्वीर इस लड़की ने इंस्टाग्राम पर लगाना शुरू की, जिनमें इसने एंजेलिना जोली की हम शक्ल बनने की कोशिश की थी। लेकिन इनका एक इंतहाई खौफनाक वर्जन बनकर सामने आई और इसे एंजेलिना जोली से ज़्यादा एंजेलिना के ज़ॉम्बी के नाम से पुकारा जाने लगा। ये तस्वीर जो अभी आप देख भी रहे हैं इस वीडियो में, जब ये मंजर आम पर आई तो उसके बाद फातिमा दुनिया भर के अखबारात और टीवी की हेडलाइंस का हिस्सा बन गई। इसके बाद इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को अचानक डिलीट कर दिया गया। कहा जाता है कि फातिमा के इस खौफनाक और बिगड़े हुए चेहरे के पीछे इसकी एंजेलिना जोली जैसा दिखने की ख्वाहिश में कराई गई 50 से ज़ायद सर्जरीज हैं। 50 से ज़ायद सर्जरीज इस लड़की ने कराई सिर्फ 22 साल की उम्र में। लेकिन फातिमा ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि ये मेकअप और फोटोशॉप से सिर्फ एक तस्वीरी तब्दीली है और इसके मुताबिक इसने अपने बचपन के ख्वाब, जो कि शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने का था, उसकी तकमील की गर्ज से ऐसा किया। फातिमा के मुताबिक जब इसने अपनी खौफनाक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू की तो इसे इंस्टाग्राम पर लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, इसके लाइक्स बढ़ना शुरू हो गए और इससे इसे ये लगा कि शोहरत हासिल करने का ये आसान और निस्बतन बेहतर तरीका है, जिसकी वजह से फातिमा ने अपनी मज़ीद जो इस तरह की तस्वीर है वो लगाना शुरू कर दी। फातिमा खशवंद को 2019 के आखिर में तौहीन मजहब, तशद्दुद पर उकसाने, नौजवानों में करप्शन की हौसला अफजाई करने और गैर कानूनी तौर पे आमदन हासिल करने के इल्ज़ामात के तहत ईरान की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया था। आजकल फातिमा खशवंद एक बार फिर, यानी सहर तब्बार के नाम से चूँकि जानी जाती हैं, तो सहर तब्बार एक बार फिर खबरों में है। और आज इनका जिक्र भी इस वजह से आया क्योंकि इनके बारे में इनके वकील, जिनका नाम बयाम दुफशान है, उन्होंने ये दावा किया है कि इनकी मौकला, जो कि 6 महीने से कैद में है, इसे चंद हफ्ते पहले कोरोना का शिकार होने के बाद एक अस्पताल में क्वारंटीन में डाल दिया गया है। इनके वकील के मुताबिक फातिमा की हालत इस वक्त तशवीशनाक है क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो इंतहाई वीक हो चुका था इन सर्जरीज की वजह से और अब इसको वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। सहर तब्बार के वकील का ये कहना था कि उन्होंने जजेस से कई बार दरख्वास्त की है कि इनकी हालत ऐसी है कि इनकी सज़ा कम कर दी जाए, लेकिन हर बार इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है और इनकी सज़ा में किसी किस्म की कमी नहीं की जा रही। शहर रे में ख़वातीन की एक जेल है जहाँ पर सहर तब्बार ज़ेर हिरासत है। जो इनके सरबराह हैं मेहदी मोहम्मदी, उन्होंने सहर के वकील के इस दावे की सख्ती से तरदीद की है कि सहर को कोरोना का मर्ज़ लाहक है या उनकी हालत तशवीशनाक है। वो इस बात से डिनाई कर रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि ईरान में इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की जो तादाद है वो तकरीबन 80,000 के करीब है और वायरस से होने वाली जो हलाकतें हैं उनकी तादाद भी 5,000 के करीब पहुंच चुकी है। फातिमा खशवंद उन मुतासरीन में शामिल है या नहीं है,
ये बात तो खैर सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात बहरहाल हमें फ़ातिमा के इस तर्ज़ अमल से ज़रूर सीखने को मिलती है, और वो ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को खूबसूरत बनाया है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरत शक्ल सूरत को बिला वजह बग़ैर किसी ज़रूरत के सिर्फ नाशुक्री की बिना पे उसको तब्दील करने की कोशिश करना, कितने भयानक नताइज जो हैं वो इसके सामने आ सकते हैं। मेरे ख़्याल में अगर हम फ़ातिमा को या सहर तब्बार को देखें तो इसका बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं हमारे यहाँ भी, पड़ोसी मुल्क के अंदर भी, पूरी दुनिया में जो लोग ट्रीटमेंट्स कराते हैं, डिफरेंट स्किन की सर्जरीज़ कराते हैं, अपने मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स को चेंज करते हैं। अगर कोई मसला है और आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, उसको अगर आप ठीक करना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो चलें समझ में आता है, ये भी समझ में आता है कि एंटी एजिंग के लिए, यानी कि एज को कम दिखाने के लिए जो है लोग, या यंग नज़र आने के लिए लोग जो है वो ट्रीटमेंट्स कराते हैं। लेकिन बिला वजह अपने फ़ीचर्स को चेंज करने का एक जो नया एक ट्रेंड है पूरी दुनिया में, इसकी समझ नहीं आती। और इसी की वजह से और किसी और की तरह दिखना, मुझे इस बात की भी समझ नहीं आती। तो सहर तब्बार ने ये जो किसी और की तरह दिखने के जुनून में अपनी शक्ल बिगाड़ी है, मेरे ख़्याल में हम सबको इससे इबरत हासिल होती है। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जो ख़ुद इस बात को मानती हैं, इस बात को तस्लीम करती हैं। हमारी अपनी शोबिज़ इंडस्ट्री की ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने कई इंटरव्यूज़ में टेलीविज़न पर आके इस बात को एक्सेप्ट किया है, एडमिट किया है। इसमें गलती कोई नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन कम से कम बग़ैर किसी वजह के अगर आप अपने फ़ीचर्स को चेंज करते हैं तो मेरे ख़्याल में, और फिर उसके रिज़ल्ट्स आप ये देखें कि कितनी अजीबोगरीब, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने चीज़ बनाई है वो इंसान के हाथ में नहीं है। और इंसान जब चीज़ों को, जो अल्लाह की इख्तियार की जो चीज़ें हैं, जब उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है तो फिर उसके नताइज किस किस्म के और कितने भयानक हो सकते हैं, मेरे ख़्याल में सहर तब्बार को देख के इसका हमें बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है। अब अपने अगले वीडियोज़ में मेरी ये कोशिश होगी कि मैं किसी डर्माटोलॉजिस्ट, किसी मारूफ डर्माटोलॉजिस्ट से गुफ्तगू करूं, और सहर तब्बार को देख के मेरे जहन में भी ऐसे बहुत सारे सवालात आए हैं, और आपके जहन में भी यकीनन आए होंगे कि आखिर ज़रूरत क्या है, बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर वजह के लोग क्यों सर्जरीज़ कराते हैं और अपने आप को किसी और की तरह दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं। इसमें मेरे ख़्याल में अगर हम एक माहिर नफ्सियात से भी बात करें तो मेरी कोशिश होगी कि उनसे भी हम बात कर सकें, और जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनसे मैं ये पूछने की कोशिश करूँगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मुख्तलिफ़ सर्जरीज़ और मुख्तलिफ़ ट्रीटमेंट्स के जो स्किन के लिए किए जाते हैं, और इसके फ़वाइद जो हैं वो क्या हो सकते हैं, किस हद तक करना चाहिए और किस हद तक हमें नहीं करना चाहिए। और ये जो हमारे बच्चों में और नौजवानों में एक जो इस वीडियो से या इस सहर तब्बार को देखकर जो एक और बात जो बहुत ही अलार्मिंग है वो आती है जहन में, वो ये है कि हमारे बच्चों में और नौजवानों में जो ये मारूफ होने का, शोहरत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ ऐसे तरीक़ों को इख्तियार करना, स्पेशली सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर फॉलोअर्स और लाइक्स हासिल करने के लिए, सब्सक्रिप्शंस हासिल करने के लिए जो एक जुनून है जिसके लिए किसी भी हद तक लोग चले जाते हैं, या उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, सहर तब्बार जैसी हरकत हो, या फिर जो मज़ाक़खेज़ और चीप जिसे हम टैक्टिक्स कहते हैं, ये तरीक़े कहते हैं, वो इख्तियार करने हों। या फिर आपने ये देखा होगा कि कई ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी कई आईडीज़ हैं लोगों की जिसमें मुख्तलिफ़ मारूफ लोगों के बारे में गलत ख़बरें जो हैं वो दी जाती हैं, सनसनी फैलाई जाती है, लोगों में झूठी खबरें दी जाती हैं, और उससे क्या होता है कि फिर लोग ज़ाहिर है वो सनसनी के चक्कर में वो वीडियो खोल के देख लेते हैं या उस लिंक को क्लिक कर लेते हैं। इस तरह उनके लाइक्स या सब्सक्रिप्शंस या जो व्यूज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो ट्रेंड है हमारे नौजवानों में और बच्चों में, इसकी क्या वजह है, इस पर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मेरी ये कोशिश होगी कि किसी माहिर नफ्सियात से भी बात की जाए, और ताकि इस ट्रेंड को और इसके जो नेगेटिव असरात हैं और इसके जो नुकसानात हैं उससे हम कैसे हम बच सकते हैं और अपने बच्चों को बचा सकते हैं। बहुत से पॉजिटिव तरीके हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आना या लाइक्स हासिल करने की ख्वाहिश करना
या फेमस होने की ख्वाहिश करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए बहुत से पॉजिटिव तरीके हैं। अब जैसे अगर मैं YouTube पे हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को कोई फ़ायदा हो। लेकिन गलत तरीके इख्तियार करना, मेरे ख्याल में इसे हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसकी जो है वो इसको कंडेम करें और इस कोशिश करें कि ऐसा कम से कम हो। और मेरे ख्याल में इस पे बात करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।